बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलाराम व्लॉग। प्याज आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी चना चाट की जो रेसिपी है वो शेयर करूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक कमर्शियल लेवल पे हम जब चना चाट बनाते हैं तो हम कौन कौन सी चटनियां जो है वो इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से हम चना चाट जो बनाएंगे तो हमारी चना चाट जो है बिल्कुल कमर्शियल तरीके से परफेक्ट बनेगी। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने जो चने लिए 1 kg लिए हैं और इनको मैंने पहले अच्छे से साफ़ किया, फिर धोया और फिर इनको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। तो अब मैंने इसको कुकर के अंदर जो है वो चनों को डाल दिया है। अब मैं इन्हें बॉईल करूँगी। तो मैंने 1 से 2 लीटर जो है पानी वो ऐड कर दिया है और साथ में मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। कुकर को बंद करके तो अब रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। और अब मैंने आलू हैं इनको भी छील के तो कट कर लिया है, जो तकरीबन 1 kg आलू हैं। तो इनको भी मैं बॉईल करूँगी और कढ़ाई में मैंने इसके पानी इतना डाला कि जितने आलू जो है इसके अंदर डिप हो जाएं। तो कटिंग करने से एक तो आलू जल्दी से बॉईल हो जाते हैं, दूसरा जो है कि इनके अंदर जो एक लेस होती है और जो चिपचिपाहट होती है वो इस तरह कट करके उबालें तो जो ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल रिमूव हो जाती है और जो है कि आलू जल्दी से बॉईल भी हो जाते हैं। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे, आलू जो है वो बॉईल हो चुके हैं। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि आलू कितने अच्छे से बॉईल हो गए हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे चने थे वो भी 10 से 15 मिनट के अंदर जब मैंने कुकर को ओपन किया तो ये भी बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो आलू जो चने हैं इनको बहुत ही अच्छे से हमने गलाना है। तो चने और आलू बॉईल हो चुके हैं। तो अब मैं इसकी करूँगी चटनी रेडी। जो मैं सबसे पहले तो मैं चटनी रेडी करूँगी इमली और आलू बुखारे की। आलू बुखारा और मैंने इमली जो लिए थे ये 200 ग्राम है। तो मैंने इनको दोनों चीज़ों को भिगो के तो रख दिया था। तो अच्छे से जब ये इसका जो अलग हो गया है इसका पेस्ट, तो फिर इसके अंदर से गुठलियाँ मैंने निकाल दी हैं और इसका जो पेस्ट है वो मैं इसको ग्राइंडर के अंदर डालूँगी और डाल के तो फिर इसका जो गाढ़ा सा पेस्ट है वो हम रेडी करेंगे। ध्यान से इसके अंदर से गुठलियाँ लगा लें, नहीं तो आपका जो ग्राइंडर है वो ख़राब हो जाएगा। तो पेस्ट रेडी करने के बाद मैंने इसको फ्राई पैन के अंदर डाल के तो रख दिया है। अब मैं इसे कुक करूँगी। तो डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चीनी मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून ऐड करूँगी। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे चीनी को। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको कुक करना है हमने। तकरीबन इतना कुक करना है कि ये गाढ़ी फॉर्म में आ जाए। अब इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च है वो मैं ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ी सी हमने चुटकी बराबर ही काली मिर्च है वो ऐड करनी है ताकि इसका टेस्ट है जो बहुत ही अच्छा सा आ जाए। ऐसे ही हम मिक्स करते रहेंगे। अभी मैं इसके अंदर एक और मेन चीज़ डालूँगी। तो अभी आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और बिल्कुल कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। जी बॉईल होते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया कॉर्नफ्लावर। 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर के पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करके तो इसके अंदर डाल दिए हैं। इससे जो चटनी है बहुत अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी और बहुत ही टेस्टफुल जो चटनी है हमारी बनेगी। तो बाज़ार की जो अक्सर चटनी होती है वो इसी तरह से गाढ़ी की होती है। तो बिल्कुल सेम बाज़ार का वही तरीका है जो हम बाज़ार की चटनियाँ इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से मैं वही सेम तरीके से जो चटनी है वो बना रही हूँ। तो आलू बुखारे की जो चटनी है और इमली की ये रेडी हो चुकी है। जब इस तरह की चटनी हो तो उतार लें, क्योंकि चटनी जब ठंडी होती है तो फिर मज़ीद और थिक हो जाएगी। तो इसे हम साइड पे करते हैं। अब हम करेंगे हरी चटनी रेडी। हरी चटनी के लिए मैंने लिए है धनिया और साथ में लिए हैं 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, इनको बारीक बारीक सा कट कर लिया है और 1 टीस्पून लिया है नमक और साथ में है दही। 3 से 4 चम्मच जो मैंने लिए हैं दही के। तो इन्हें भी मैं ग्राइंडर के अंदर डाल के तो चॉप करूँगी। इसका भी हमने पेस्ट जो है वो रेडी कर लेना है। मैं पानी नहीं ऐड करी, पानी की जगह मैं दही ऐड। तो इससे हमारी जो हरी चटनी है वो बहुत मज़ेदार और टेस्टफुल रेडी होगी। जी तो मैंने हरी चटनी जो है उसे भी रेडी कर लिया है। चटनियाँ हमारी हो गई हैं रेडी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार सी चटनियाँ दोनों रेडी कर ली हैं। हम कमर्शियल चना चाट जो वो बना रहे हैं तो इसलिए मैं सारी चीज़ें जो है उनको अलग अलग रख रही हूँ। एक साइड पे मैंने चने डाले हैं, एक साइड पे आलू और साइड पे मैं एक बाउल जो है वो मैं टमाटर का बारीक बारीक चॉप कट किया हुआ उसे ऐड करूँगी। ऐसे ही हमने अभी मिक्स नहीं करना, इन चार चीज़ों को अलग अलग ही रखते जाना है।
जब हम कमर्शियल रेसिपी बनाते हैं तो सारी चीज़ों को मिक्स करके नहीं रखते, तो अलग अलग ही ऐसे रखते हैं। ये तो सारी चीज़ें अब हमारी हो गई है रेडी चना चाट की। टमाटर भी रेडी हो गए, प्याज भी और चने और आलू सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे जो कमर्शियल रेसिपी है हमें जब सर्व करते हैं तो किस तरह से करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने चने डाले, फिर थोड़े से आलू और साथ में हम डालेंगे प्याज। अब जाएंगे टमाटर। इन चीज़ों को डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूंगी चटनी डालने के बाद अब मैं ऊपर से चाट मसाला जो है वो छिड़कूंगी। चाट मसाला जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से जब वो डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मज़ेदार सी चना चाट जो है वो हमारी कमर्शियल जो है वो रेडी हो चुकी है। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि कमर्शियल जो हमारी चना चाट है वो बहुत मज़ेदार और टेस्टफुल रेडी हो गई है। और अगर हम घर के लिए चना चाट जो है वो बनाना चाहें तो हम सारी चीज़ें हैं इनको मिक्स भी कर सकते हैं। तो अभी मैं ये चना चाट जो है वो इसको के तो बच्चों में जो है वो बांट दूंगी, तो इसलिए मैं सारी चना चाट जो है वो भी मैं बना रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर के लिए चना चाट को बना के रखेंगे तो ये पानी छोड़ देगी। तो इसलिए बेहतर है कि अब आप जब आपको जितनी ज़रूरत हो उतनी ही चना चाट बनाएं और इस्तेमाल करें। तो अब मैंने इसके अंदर दही, हरी चटनी और साथ में जो इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी थी, साथ में चाट मसाला और सारी चीज़ों को डालने के बाद जो चना चाट है इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमने बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स करना है ताकि मसाले जो हैं वो सारी चना चाट के अंदर बिल्कुल एक जैसे जाएं। और ऊपर से थोड़ा सा नमक भी मैंने छिड़काया ताकि नमक जो वो कम ना लगे। तो अब मैं इन्हें एक ऐसे ही प्यालियों में भर लूँगी और इस तरह से बच्चों में जो है वो मैं बांट दूँगी। तो माशाल्लाह जी हमारी चना चाट जो है बहुत मज़ेदार और टेस्टफुल रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।